हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद हो। प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया और प्रभु के सम्मुख आने के लिए, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मंच पे जितने भी प्रभु के जो दास लोग हैं, सभी दासों का, और मुझे सुनने वाले जितने भी लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, सभी का आज सुबह के समय यीशु के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है हर समय, हर समय परमेश्वर भला है। प्रभु का वचन में लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमको रोते रहना है। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? आज का दिन क्या करना है? आनंद मनाना है। हालेलुया, है ना। दाऊद कहता है, प्रभु की संगति में आनंद की कमी नहीं है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। नहम्याह बोलता है, प्रभु का आनंद मेरी क्या है? ताकत है। हालेलुया। पौलुस फिलिपियों की पत्री को लिखकर बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु के चरणों में जो आनंद है, जो सुकून है, जो शांति है, वो दुनिया हमको नहीं दे सकता। हालेलुया, है ना। वो दुनिया की वस्तु हमें नहीं दे सकती। सच्चा आनंद, सच्चा सुख सिर्फ खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति में, खुदा के लोग के साथ संगति करने से ही हमको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कल कितने लोग आशीषित हुए थे? आमेन, थैंक यू जीसस। प्रभु को सारी महिमा मिलने पाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रभु का वचन सुनने के लिए? हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकालिए। दो वचन को हम पढ़ेंगे। लूका 11वां अध्याय, यानी 13वीं कलम। लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय और 13 वचन। गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 13। लूक ने सुवार्ता 11वां अध्याय ने 13वीं कलम। किसी को मिला है तो पढ़ सकता है। हाँ हाँ, आमेन आमेन। बस बस बस। और पढ़िए दूसरा, प्रेरितों का काम, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 17 और 18। प्रेरित की पुस्तक, प्रेरितों कृत्यो 2 अध्याय 17 અને 18वीं कलम। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दे। आइए प्रभु, एक क्षण हमारी आंखों को बंद करें, अपने प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लोग बोले हालेलुया। प्रभु आज मुझसे बात कर लॉर्ड। प्रभु मैं तेरे भवन में आई हूँ, तेरे भवन में आया हूँ प्रभु जी। खाली यहाँ से नहीं जाऊंगी प्रभु जी, खाली यहाँ से नहीं जाऊंगा परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेकर परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर प्रभु जी, ओ पवित्र आत्मा की ताकत को लेकर मैं यहाँ से
जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगा परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर। ओ प्रभु, तूने वायदा किया है अंत के दिनों में अपना आत्मा सब प्राणियों पे उंडेलूंगा। आज तेरा दुगना सामर्थ मुझे मिलने पाए, दुगना अभिषेक मुझे मिलने पाए, ओ दुगना पावर मुझे मिलने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, ना बल से होगा, ना शक्ति से होगा, लेकिन तेरे आत्मा से होगा। ओ रखाला बाला रदरा बाला रथरा बाला रडरबा। ओ प्रभु, एक एक को परमेश्वर प्रभु जी, हॉल के अंदर, भवन में जितने लोग बैठे हैं, भवन के बाहर जितने लोग हैं, ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हम पवित्र आत्मा के एक अद्भुत कार्य को आज हम देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सुनामी आज यहाँ पर आने पाए, पवित्र आत्मा की आंधी यहाँ पर चलने पाए, पवित्र आत्मा की लहर यहाँ पर उठने पाए। हालेलुया। ओ पेंतेकोस्त का आत्मा आज मंडलाने पाए प्रभु जी। ओ रिखा दारा बाला रदरा बाला अस्सी अंदोलो रुडाला बाला रेखा थारा बाला रबालाबा। होली स्पिरिट वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा, आप इस मीटिंग के बॉस हैं, आप इस मीटिंग के बॉस हैं, आप इस मीटिंग का संचालन है, आप इस मीटिंग का कंट्रोल करिए पवित्र आत्मा। वी इनवाइट यू, हम आपको दावतनामा देते हैं, हम आपको बुलाते हैं पवित्र आत्मा। शकाला राधा राबा, यू आर आवर स्पेशल गेस्ट। हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। ओ रिखा दारा बाला राधा राबाला राधा राबा शादाना माना राधा राबा रबा 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 रेखाता रखाता रबाला रडाला बाला रोडाला बा शांधाना राधा बाला राधा रबा रेखाता रबाला शाता रबा। अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, जिसको अन्य भाषा मिला अन्य भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थना करे। ओ रिखाला वाला, जिनको नहीं मिला समझ से प्रार्थना करे। ओ पवित्र आत्मा मूव करने पाए, पवित्र आत्मा चलायमान होने पाए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में चलने फिरने पाए। पवित्र आत्मा को पूरा एक्सेस हम देते हैं, पवित्र आत्मा को पूरी आजादी हम देते हैं। ओ रकादारा बाला राधारा बाला राधारबा ओ रेखा थारा बाला रठारा बाला बा रिबा। आज हम तेरी महिमा देखना चाहते हैं, आज हम जलाल को देखना चाहते हैं, आज स्वर्ग को खुला हुआ हम देखना चाहते हैं, तेरे दूतों को हम देखना चाहते हैं। सदना माना रथारा बाला रथारा बाला रेखा दारा बाला रुडलाबा रेखा तेरे रे बाला बाला बाला। सारा रुकावट आज दूर होने पाए यीशु के नाम में, दूर होने पाए यीशु के नाम, दूर होने पाए यीशु के नाम में। सिख थोरा मामा मामा मामा। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु जी तूने हमें मदद किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय परमेश्वर हम तेरे जिंदा और जीवित कलाम को जब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु सुनने वाले कान तू हमें दे प्रभु, ग्रहण करने वाला हृदय तू हमें दे, समझने वाला मन तू हमें दे। बोल यहोवा, तेरे दास सुनने पाए, बोल परमेश्वर तेरे बच्चे सुनने पाए। हालेलुया। बोल राजा, हम तेरी प्रजा सुनने पाए परमेश्वर। तू हमसे बोल और हमसे बातचीत कर परमेश्वर प्रभु जी। रिखा दारा बाला, आज कुछ हम नया लेके जाने पाए, कुछ नया अनुभव करने पाए परमेश्वर। आज ब्रेक थ्रू होने पाए, आज एनकाउंटर होने पाए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के साथ आज मुलाकात होने पाए। ओ खुदा रिबाला राधा रबा, आज की सुबह परमेश्वर प्रभु जी एक यादगार सुबह हो जाए प्रभु जी। रिखा दारा बाला रिहा तोरा दाराबा बलाबा शेते रे 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 बाराबा। प्रभु आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। और सबने कहा आमेन। जोर से बोलो आमेन। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? या आज मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में मैं सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला है? हाथ उठा सकते हैं आप? कितने लोगों को जो पवित्र आत्मा मिला है? ओके। और कितने लोग को नहीं मिला है? भले अब हाथ मत उठाना। जिनको नहीं मिला है प्रभु आज उनको देने जा रहा है। हालेलुया। और जिनको मिला है परमेश्वर उनको और देने जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज कई लोगों को परमेश्वर देने जा रहा है। आपको पता है यीशु ने अपने शिष्यों को कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब जैसे मैं जाऊंगा वो सहायक, वो पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। वो बहुत चेले लोग बहुत चिंतित हो गए थे, बहुत निराश हो गए थे, लेकिन यीशु ने बोला जैसे मैं चला जाऊंगा पवित्र आत्मा मैं तुमको मैं दूंगा। हालेलुया। वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु के प्रिय लोगों,
स्वर्ग में पिता परमेश्वर है और पिता के दाहिने यीशु मसीह है, लेकिन कलीसिया को, आपको और मेरे को कौन अगुवाई कर रहा है? पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। आपको और मेरे को कौन तैयार कर रहा है? पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहा है, हमें दाग रहित बना रहा है, हमें चूरी रहित बना रहा है, वो हमें हालेलुया निष्कलंक बना रहा है, हमें तेजस्वी कलीसिया बना रहा है। हमको डेली हमारी अगुवाई वो करता है, वो हमें बल हमें देता है। वो पवित्र आत्मा का ये युग में हम जी रहे हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का सीजन है, ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का चलायमान है। इसके लिए आप प्रार्थना पूर्वक आप बैठे रहे। जरूर परमेश्वर आज कई लोगों को पवित्र आत्मा देने जा रहा है। हालेलुया। दुनिया में आपको दूसरा कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना बदल जाएगा, आपका आराधना की शैली बदल जाएगी, आपकी सेवकाई बदल जाएगी। बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमने वचन में पढ़ा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे संसार में हम रह रहे हैं जहां चारों तरफ पाप है, अंधकार है, बलात्कार हो रहा है, झूठ है, मारामारी है, चारों तरफ गंदगी है। उस गंदगी के बीच में हम लोग रह रहे हैं, और इस गंदगी में संसार पूरा गंदगी से भरा हुआ है। उसमें अगर हमको बचना है तो आपको और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। आपको और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, नहीं तो हम आसानी से हम पाप में गिर सकते हैं, आसानी से हम पाप में फंस सकते हैं, आसानी से हम वापस पुरानी जिंदगी में हम वापस जा सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज हमें मदद करने पाए। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर है, जैसे यीशु परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। वो एक व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई कबूतर नहीं है। हाँ, वो उसका चिन्ह है, उसका सिंबल है, उसका साइन है। वो कबूतर की नाई आता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है तो कई लोग के ऊपर कबूतर के समान वो आता है। कई लोगों पर पवित्र आत्मा आता है तो बिजली के समान करंट लगता है। कई लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है तो ओस गिरता है। हालेलुया। ओस गिरता है। हालेलुया। कई लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है तो आग से भर जाते हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आज परमेश्वर आपको देने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं मेरा प्रार्थना जीवन बदलना है, मेरी सेवा दूसरे स्तर पे अगर जाना है, मेरा विश्वास का स्तर बढ़ना है, और मुझे सामर्थ्य सेवा करना है, भूतों को निकालना है, वो बीमारों को चंगा करना है, मुझे सभाएं चलाना है, प्रभु मेरा इस्तेमाल करना है, ओ प्रभु मुझे लेकर उपयोग करना है, तो पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पढ़ाई को नहीं देखता, आप कितने पैसे वाले वो नहीं देखता, लेकिन आपकी भूख को देखता है। हालेलुया। आप कितने भूखे हैं, प्रभु के लिए कितने भूखे हैं, कितने प्यास रखते हैं, कितने तड़पन रखते हैं, वो पवित्र आत्मा आपको देखता है। अगर आप भूख के साथ, प्यास के साथ यहां पर बैठे हैं, जरूर परमेश्वर आज आपको भरेगा। हालेलुया। इसके लिए यीशु ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आओ, मैं उसको जीवन का जल दूंगा। हालेलुया। मैं उसको जीवन का जल दूंगा, और उसके अंदर से वो सोता बह निकलेगा। आपके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। और ये नदी जहां जहां जाएगी लोगों को शुद्ध करेगी, लोगों को चंगा करेगी, और लोगों को आशीष देगी। वो पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको और मुझे भरना चाहता है। हमने पहला वचन पढ़ा, फिर से पढ़े, 11 का 13 पढ़िए। लूका 11 का 13। अतः क्यों ना देगा। आज का मेरा टॉपिक पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर का वायदा सबके लिए है। आपके मन से बात निकाल दीजिए कि पवित्र आत्मा सिर्फ पास्टर को ही मिलेगा, या बिशप को मिलेगा, या रेवरेंड को मिलेगा, कोई पढ़ा लिखा है उसको मिलेगा। नहीं, ये नहीं है। पवित्र आत्मा सबके लिए है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, सबके लिए खुदा का वायदा है। और यहां पर हमने पढ़ा, जब तुम बुरे होकर
अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो बुरा नहीं है, वो तो पहले से अच्छा परमेश्वर है, उससे मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, जरूर देगा। हमारे बच्चा है, अगर हमसे कुछ भी मांगता है, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर है, लेकिन अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी कुछ भी मांगता है तो हम उसको देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, हालेलुया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो दयालु है, वो प्रेमी परमेश्वर है। जब हम उससे मांगेंगे वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर चाहता, या यीशु बोल रहा है, वो पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग क्या मांग रहे हैं? गाड़ी दे दे, घर दे दे, वो नौकरी दे दे, ये प्रमोशन दे दे, बच्चे दे दे, दुनिया की आशीष दे दे, ये चाहिए वो चाहिए, हम यही मांगते रहते हैं। वो गलत नहीं है, प्रभु वो भी देता है, लेकिन उससे भी प्राथमिकता हमें पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा मिलेगा, ये सब चीज आपको ऑटोमेटिकली, नहीं भी मांगेंगे तो भी खुदा आपको दे देगा। और यहां कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा उसी को मिलता है जो उससे मांगते हैं। हालेलुया, मांगने वालों को मिलेगा। और वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने वालों को मिलता है। हालेलुया, आपको घुटना टेकना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, मैं एक हिंदू परिवार में से मैं प्रभु में आया। मैं 97 की बात कर रहा हूं। मैं आया 97 में, मैंने यीशु को जाना और किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया। मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित किया। मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, तो लेकिन एक प्रभु के दास ने मुझे प्रभु के बारे में बताया और मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। उसके बाद हमारी कलीसिया के अंदर कई लोग पवित्र आत्मा से भरकर, अन्य अन्य भाषा में भरकर प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। मैंने प्रभु के दास से पूछा, मुझे बाइबल का कुछ भी नहीं मालूम था, ABCD कुछ भी नहीं मालूम, कौन अब्राहम, कौन क्या है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैं लोगों को देखता था वे आत्मा में भरकर स्तुति करते थे, आराधना करते थे, तब मैंने बोला, प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे बाइबल समझ में नहीं आता है, वो मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे गवाही देना नहीं आता है, मुझे गीत गाना नहीं आता है, मुझे चाहिए। एक छोटे बच्चे के जैसा मैं रोता था, जिद करता था। और प्रभु के दास ने बोला, एक काम करेंगे हम, 3 दिन आप उपवास कर प्रार्थना करके मेरे साथ आइए, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। और जब मैंने उपवास किया और पहले दिन में उनके साथ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे भर दे, जैसे एक छोटा बच्चा रोता है, प्रभु मुझे भर दे, लॉर्ड फिल मी विथ होली स्पिरिट, फिल मी विथ होली स्पिरिट। नहीं मिला मुझे। दूसरे दिन भी मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे दे दे, नहीं मिला। तीसरे दिन जब प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया, मेरे पर हाथ रखा, अचानक ऐसा लगा स्वर्ग खुल गया है और स्वर्ग से एक सामर्थ उतर के आया, एक शक्ति उतर के आया और तुरंत ही मेरे जबान को टच किया और मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। मैं अन्य सिर्फ 2-3 शब्द में बोलता था, रिखाबा रिखाबा रिखाबा, लेकिन वो जितनी बार मैं उसको रिपीट करता था, बोलता था, उतना ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से कई किलो का वजन जो था वो उतर गया और एक असीम शांति मेरे जीवन में आई। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, प्रभु की उपस्थिति से मैं भर गया। और उस दिन के बाद से जो शब्द मुझे मिला था, उस शब्द को मैं प्रैक्टिस करता गया 2 से 3, 3 से 4, 5, फिर प्रभु देता गया। फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, पवित्र आत्मा को मेरा बेस्ट फ्रेंड बनाया और वो मेरे को धीरे धीरे सब सिखाने लगा। हालेलुया, वही पवित्र आत्मा जो आपको प्रभु देना चाहता है। आप बोलेंगे, पास्टर साहब हमको तो मिल गया, अच्छी बात है, मिल गया, लेकिन हमें और चाहिए। हालेलुया, हमें और चाहिए, क्योंकि हमें और सेवा करना है, हमें और सेवा करना है। रोज हमें पवित्र आत्मा से भरना है प्रियो, रोज हमें पवित्र आत्मा से भरना है। और यहाँ पर प्रभु यहाँ पर जोर दे रहे हैं, यीशु यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि मुझसे पवित्र आत्मा मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे पवित्र आत्मा मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और उसका हमने प्रेरितों का 2 का 17-18 पढ़िए, 2 का 17-18। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सिर्फ पास्टर पर उंडेलूंगा, ऐसा लिखा है।
हैं? सिर्फ वर्शिप लीडर पे उंडे लूंगा ऐसा लिखा है? हैं? सिर्फ प्रार्थना करने वालों पे उंडे लूंगा ऐसा लिखा है? जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उसके ऊपर ऐसा लिखा है? सब मनुष्य पर उंडेलेगा। हालेलुया, सब पर उंडेलेगा। हमारा परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो चाहता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हालेलुया, हर एक कलीसिया, सब के सब, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सब पवित्र आत्मा से भर जाए, सब पवित्र आत्मा से भर जाए। पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, प्रेरितों के टाइम पे जो कलीसिया थी, जब हम देखते हैं 6ठे अध्याय में खाने को लेकर समस्या आई थी, खाने को लेकर प्रश्न आई थी, लेकिन प्रेरितों ने बोला हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे, इस कार्य के लिए हम किसी एक टीम को हम चुन लेते हैं, 7 सुनाम पुरुष को हम चुन लेते हैं। उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वे पवित्र आत्मा से भरे हुए होना चाहिए, वे बुद्धि से भरे हुए होना चाहिए। एक साधारण काम के लिए, सिर्फ खाना सर्व करने के लिए, उसके लिए भी पवित्र आत्मा इतना जरूरी था। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम यहां पर ऑफरिंग लेते हैं या हम दरी बिछाते हैं, सबके सब पवित्र आत्मा से भरना है, सबके सब पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है ये आशीष कोई मिस नहीं करे, कोई मिस ना करे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब पे उंडेलूंगा, सभी पे, चाहे बहन हो, भाई हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सब पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। जल्दी मैं जानना चाहता हूं, क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए? वाई वी नीड होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए? नंबर 1, पहली बात, हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि हम पाप के ऊपर हम जय पाए। किसके ऊपर जय पाए? पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर और शैतान के ऊपर आपको और मुझे जय पाना है। हालेलुया। हम पाप के ऊपर जय नहीं पा सकते, हम संसार के ऊपर जय नहीं पा सकते, शैतान के ऊपर हम जय नहीं पा सकते, हमारे शरीर की अभिलाषा या वासना, इसके ऊपर हम जय नहीं पा सकते। हमारे बल से नहीं होगा, हमारे ताकत से नहीं होगा, हमारे अनुभव से नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा से होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे तब आप संसार के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। शैतान की हर एक साजिश को आप नाश करेंगे, उसके ऊपर आप फतेह पाएंगे, शरीर की इच्छा के ऊपर आप नियंत्रण हो जाएंगे। पहला, पवित्र आत्मा हमें इसलिए चाहिए ताकि हम क्या हो जाए, हम पाप के ऊपर हम जय को प्राप्त करें, शरीर की अभिलाषा के ऊपर हम जय को प्राप्त करें, संसार के ऊपर हमें जय प्राप्त करें, शैतान के ऊपर हम जय प्राप्त करें। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको, यीशु मसीह के जितने भी शिष्य थे, जब उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, वे लोग हारा हुआ जीवन जी रहे थे। पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया, मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन यही पतरस पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से भर गया, फिर उसने हारा हुआ जीवन नहीं जिया, उसने सामर्थ्य जीवन जिया। हालेलुया। उसने चमत्कार से भरा हुआ जीवन जिया, सुपर नेचुरल लाइफ उसने जीवन व्यतीत किया। प्रभु के सारे शिष्य लोग साधारण थे, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद बड़े सुपर नेचुरल अलौकिक सेवा उन्होंने किया। वही प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए ताकि हम पाप के ऊपर क्या पाए? जय पाए। हालेलुया। हो सकता है आप पाप से लड़ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, शायद बीड़ी नहीं छूट रही, दारू नहीं छूट रहा, गलत स्वभाव आपका नहीं छूट रहा, आपकी बोली खराब होगी, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद, हालेलुया, आप उस सब के ऊपर आप जय को प्राप्त करेंगे, आप जय को प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा हमें चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम पढ़े 1 शमूएल 17 का 36 पढ़िए। 1 शमूएल 17 का 36। बस या क्योंकि आमेन। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है, आपको मालूम है, शमूएल ने कुप्पी में तेल भरकर, वो दाऊद का जो पिता इशै के घर पे, प्रभु ने शमूएल को बोला, तू कब तक साउल के लिए तू पश्चाताप करेगा? उसको छोड़ दे, उसको मैंने राजा बनाने से मैं पश्चाता हूं, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया। अब अपने कुप्पी में तेल डाल, अभिषेक भर और इशै के घर में जा, वहां पर उनके जो बच्चे हैं उनमें से एक बेटे को तेरे को क्या करना है? अभिषेक करना है। और जब शमूएल वहां पर गया
तो एक के बाद सब दाऊद के भाई लोग आए। शमूएल को लगा कि शायद यही इज़राइल का नेक्स्ट किंग यही बनने वाला है, यही राजा बनने वाला है। लेकिन प्रभु ने बोला मैंने इसको नहीं चुना, मैंने इसको नहीं चुना, मैंने इसको नहीं चुना। फिर आखिरी में शमूएल ने बोला अब आपका कोई और बेटा है क्या? बोला एक बेटा है, वो जंगल में भेड़ बकरी को चलाता है। बोला उसको बुला के लेके आओ, जब तक वो नहीं आएगा हम खाना खाने नहीं बैठेंगे। और जैसे ही दाऊद घर के अंदर आया, शमूएल को प्रभु ने बोला इसका अभिषेक कर, हालेलुया, इसका तू अभिषेक कर, हालेलुया, ये इज़राइल का नेक्स्ट किंग बनने वाला है, इसका अभिषेक कर। और तुरंत उनके भाइयों के बीच में, उनके पापा के बीच में शमूएल ने क्या किया? वो तेल उंडेल दिया, दाऊद का अभिषेक किया। और वचन बताता है शमूएल रामा में चला गया, लेकिन उस दिन से दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा बड़े बल के साथ, बड़े शक्ति के साथ उतरता रहा, हालेलुया। और जब भी दाऊद जंगल में भेड़ बकरी को चराता था, उसके भेड़ बकरी को खाने के लिए भालू आते थे और वो पवित्र आत्मा से भर जाता था, भालू को मारता था। कई बार शेर आते थे, शेर को मारता था। एक समय गोलियत आया, गोलियत को भी उसने मार दिया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु हमारा जो अनॉइंटिंग है ना, पवित्र आत्मा का जो अनॉइंटिंग है ना, वो लोकल अनॉइंटिंग नहीं है, हालेलुया, वो इंटरनेशनल अनॉइंटिंग है, हालेलुया। यूनिवर्सल अभिषेक प्रभु ने आपको और मुझे दिया, हालेलुया। पहले दाऊद ने भालू को मारा, छोटी विजय को हासिल किया, उसके बाद उसने शेर को मारा, उसके बाद उसने गोलियत को मारा, हालेलुया। परमेश्वर आपको, हालेलुया, पहले आपके गांव में, फिर आपके स्टेट में, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्या को नाश करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए। और दाऊद ने भालू को मारा, शेर को मारा, आखिरी में गोलियत को मारा। हमारे जीवन में बहुत सारे भालू आएंगे हमारे रास्ते में, शेर आएंगे, गोलियत के समान बहुत आएंगे। तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पवित्र आत्मा की भरपूरी है, सामर्थ है, तो आप उसको परास कर देंगे, हालेलुया, आप उसको हरा देंगे। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा हमें चाहिए। पहली बात, पवित्र आत्मा में इसलिए चाहिए कि हम क्या? पाप के ऊपर जय पाए, संसार के ऊपर, शरीर के ऊपर और शैतान के ऊपर हम जय पाए, इसलिए चाहिए। नंबर 2, पवित्र आत्मा में इसलिए चाहिए कि हम पवित्र जीवन जी सके, हालेलुया। पढ़िए भजन संगीता, गीत शास्त्र 51 का 11, 51 का 11, गीत शास्त्र 51 का 11, Psalms 51 वर्स 11। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। यहां पर दाऊद की प्रार्थना है, भजन 51 में बोल रहा है, जब उससे पाप हुआ और पाप होने के बाद उसने पश्चाताप का गीत लिखा और ये गीत को कंपोज करके पूरे इज़राइल में दे दिया। सब उसके गीत को गा रहे हैं और दाऊद यहां पर बोल रहा है कि मुझे अपने सामने से निकाल मत दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे क्या ना कर? अलग ना कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद क्या बोलना चाहता है? बाकी आपको जो लेना तो ले ले प्रभु, मेरा बंगला लेना तो ले ले, मेरा मुकुट लेना तो ले ले प्रभु जी, जो भी सोना चांदी लेना ले ले, लेकिन पवित्र आत्मा मत लेना। पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दाऊद को मालूम है जब साउल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गई, एक दुष्ट आत्मा ने उसको क्या किया? उसको परेशान किया। दाऊद को मालूम है ऐसी दशा मेरी भी हो सकती है, इसके लिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। अभी तक मैंने गोलियत को मारा, भालू को मारा, शेर को मारा, इतनी सारे मैंने विजय हासिल की है प्रभु, ये पवित्र आत्मा की मदद से किया है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन लेना। अगर पवित्र आत्मा छीन लेगा मैं एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगा, मैं साधारण मनुष्य बन। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। बाकी जो अलग करना, जो लेना ले ले प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा 24/7। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, कुछ काम करके वापस चला जाता था, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में पवित्र आत्मा आता है, वो सर्वदा आपके साथ रहता है, हालेलुया, वो सर्वदा आपके साथ रहता है। कुछ सीख रहे हैं आप लोग? जोर से बोले हालेलुया। आज परमेश्वर, मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने पूछा प्रभु आज मैं कलीसिया को क्या संदेश दूं? प्रभु ने बोला पवित्र आत्मा के बारे में उनको सिखा, पवित्र आत्मा के बारे में सिखा।
पवित्र आत्मा यहाँ पर आया हुआ है। हालेलुया। ये बाइबल पवित्र आत्मा ने लिखा है। हालेलुया। उससे बेटर हमें कौन सिखा सकता है? पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ पवित्र आत्मा हमारे बीच में बड़े प्रार्थना पूर्वक आप बैठे। आज प्रभु कई लोग को भरने जा रहा है, कई लोग को नया अनुभव परमेश्वर देना चाह रहा है। और ये हमने पढ़ा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें इसलिए चाहिए ताकि हम पवित्र जीवन जिए। कैसा जीवन जीना है? हम स्वर्ग जाने वाले, वो जगह कैसी है? पवित्र है या पापी जगह है ना? तो उसकी प्रैक्टिस कहां करनी पड़ेगी? यहां पर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है ऐसी फास्टिंग प्रेयर क्यों होता है, कन्वेंशन क्यों होता है, एक क्रूसेड क्यों होता है, पास्टर सेमिनार क्यों होता है, बहनों की मीटिंग क्यों होता है? इन मीटिंगों में पवित्र आत्मा आपको और मुझे तैयार करता है। हालेलुया। हमारा अंदर से दाग रहित बनाता है, हमको निर्दोष बनाता है, वो हमको तेजस्वी वो बनाता है। ये मीटिंग हमको इसलिए वो हमको प्रिपेयर करता है। जिस स्वर्ग में आप और मैं जाने वाले हैं, वचन कहता है बिना पवित्रता के कोई खुदा को देख नहीं सकता। हालेलुया। मत्ती 5:8 में लिखा है जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। जिसका मन अगर गंदा है वो नरक में शैतान को देखेगा, लेकिन जिसका मन साफ है, निष्कलंक है, वो परमेश्वर का दर्शन को पाएगा, वो प्रभु की महिमा को देखेगा। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा में इसलिए चाहिए हम पवित्र जीवन जिए। कई लोग कहते हैं आज के जमाने में, इस मोबाइल के जनरेशन में पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, बोले अत्यारे पवित्र जीवन जीवन बहु अघरू है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, प्रभु ने जो मुझे सिखाया मैं आपको बताऊं। यूसुफ, पुराने नियम में यूसुफ जो था, जब उसके भाइयों ने उसको क्या कर दिया, उसको कुएं में डाल दिया और इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और यूसुफ मिस्र में चला गया, और उसके भाइयों ने बोला कि तेरा बेटा यूसुफ क्या हो गया, वो मर गया। याकूब को बोला वो मर गया, और याकूब बहुत दिन तक उसके लिए रोता रहा। लेकिन यूसुफ मिस्र में गया। अब मिस्र में यूसुफ का साथ देने वाला कोई नहीं है, वो पोतीपर के घर पे है। वहां पर कोई चर्च नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड नहीं है, आत्मिक दोस्त नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, ना उनके पप्पा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यूसुफ का टाइम पे 3 पीरियड चलता था, 3 पीरियड चलता था। उस समय परमेश्वर का लॉ नहीं था, प्रभु का वचन नहीं था, प्रभु का वचन नहीं था उस समय। वचन कब आया? जब मूसा आया। परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दिया, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। उससे पहला नहीं था। उस समय विवेक का समय था, विवेक का पीरियड था, कॉन्शियस उसका पीरियड था। और मूसा आया तब ये व्यवस्था मिला, और मूसा के बाद जब यीशु आया, ये अनुग्रह का पीरियड है। हालेलुया। 3 युग था। यूसुफ के टाइम पे विवेक का दौर था, जैसा उसको जो विवेक में जो उसको अगुवाई होती थी वैसा वो जीवन जीता था। फिर व्यवस्था आया, लोग व्यवस्था के मुताबिक जीने लगे। लेकिन आज आप और मैं अनुग्रह के युग में है। हालेलुया। अनुग्रह के युग में है। आज हमसे बहुत सारी गलती होती है तो भी हम नाश नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का फजल है। प्रभु हमें मौका देता है। वो हमें इसलिए अनुग्रह नहीं देता कि हम बार बार पाप करते रहे, वो हमें सुधरने का मौका देता है। लेकिन यूसुफ के टाइम पे सिर्फ विवेक का समय था, वचन नहीं था उसके पास, यीशु का लहू नहीं था उसके पास, कोई कलीसिया नहीं था, कोई उसके लिए दुआ करने वाला नहीं था, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन ऐसे मिस्र में जहां पर मूर्ति पूजा हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, ऐसे देश में भी उसने अपने पवित्रता को बना के रखा। हालेलुया। उसने पवित्रता को खोया नहीं। जब उसके जीवन में परीक्षा आई, पोतीपर की पत्नी ने बोला मेरे साथ गलत संबंध बना, उसने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं प्रभु की नजर में यह काम नहीं कर सकता। सेम थिंग दानियल का भी ऐसे था। दानियल, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको बंधुआई करके बेबीलोन में उनको लाया गया, और वहां पर भी हम देखते हैं, वहां पर भी दानियल ने 1:8 में बोला मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। उसने बेबीलोन के अंदर, बाबुल में पवित्रता को उसने क्या किया? बना के रखा। आज हमारे पास कितनी फैसिलिटीज है। आज मीटिंग के ऊपर मीटिंग, यूट्यूब में हजारों मैसेज सुन सकते हैं, यूट्यूब में हजारों गीत गा सकते हैं हम।
आज हमारे पास सब कुछ है, बाइबल हमारे पास, बहुत सारे बाइबल ट्रांसलेशन हमारे पास है, गीतों की किताब है, कितने लोग की गवाही है, फिर भी हम कहते हैं आज पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है प्रियो, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा आपको और मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए, हालेलुया। इसके लिए हमें पवित्र जीवन, हमारी आंखें पवित्र होने पाए, हमारे कान पवित्र होने पाए, हमारे होठ पवित्र होने पाए, हमारा शरीर पवित्र होने पाए, हमारा पूरा चाल चलन पवित्र होने पाए। एक प्रभु की दासी ने एलिशा के बारे में बोला, एलिशा वहां से जा रहा था तो एक प्रभु की दासी ने बोला, देखो परमेश्वर का पवित्र जन जा रहा है। कितनी अच्छी गवाही, परमेश्वर का पवित्र जन जा रहा है, ऐसा गवाही। लेकिन आज क्या बोलेंगे हमारे बारे में लोग, क्या गवाही देंगे? देखो पेलो दारूडे जाए, वो गाली देने वाला जा रहा है, वो झगड़ा करने वाला जा रहा है, वो बहुत बेकार गुस्सा वाला व्यक्ति जा रहा है। लेकिन एलिशा के बारे में उस स्त्री ने गवाही दी, वो परमेश्वर का पवित्र जन मालूम पड़ता है, वो हमारे घर के आगे से निकलता है, मुझे सचमुच ये परमेश्वर का पवित्र जन है, हालेलुया। उस स्त्री ने एलिशा के बारे में गवाही दी, पिता ने यीशु के बारे में गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यीशु ने नाथनएल के बारे में गवाही दी, इसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। पिता ने दाऊद के बारे में गवाही दी, ये मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। पिता ने अय्यूब के बारे में गवाही दी, उसके जैसा सीधा, खराई, बुराई से दूर रहने वाला, भय मानने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर ने मूसा के बारे में गवाही दी, इसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। हनोक के बारे में गवाही दी, उसके जी उठा लिए जाने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि हम पवित्र जीवन जी सकें, क्योंकि जिस जगह हम स्वर्ग पवित्र है, पिता पवित्र है, यीशु पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, उसके दूत पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका वचन पवित्र है। इसलिए हमें वहां पर जाने के लिए भी हमें पवित्र जीवन यहां पर ही जीना पड़ेगा, हालेलुया। उसके लिए प्रभु ने हमको ऐसी मीटिंग्स का आयोजन होता है, इसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बिना पवित्रता के हम खुदा को देख नहीं सकते, हम खुदा को देख नहीं सकते। जब मूसा परमेश्वर को देखने जा रहा था, तब परमेश्वर ने बोला, अपने पांव से जूती उतार दे, तो जिस जगह में खड़ा है वो जगह पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है। प्रभु के प्यारे लोगों, आज हमें कौन सी बात हमको पवित्रता जीने के लिए रुकावट करती है? प्रभु यीशु ने कहा, यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट दे, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसको निकाल दे, यदि तेरा पैर ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। एक हाथ, एक आंख, एक पैर रहते हुए नरक में जाने से अच्छा है कि तू स्वर्ग में जाए, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु कहता है, क्या हम ऐसा करते हैं? वचन कहता है, ये आंख अगर हमारे को ठोकर खिलाती है, क्या हम निकालते हैं आंख को? लेकिन अगर डॉक्टर बोले कि आपके आंख में कैंसर है, आप एक आंख से काम चला सकते हैं, तो आप जीने के लिए क्या करेंगे? एक आंख को निकाल देंगे। और डॉक्टर बोले आपके एक पैर में कैंसर है, एक पैर आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जीना है तो आपको ये पैर निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? कई बार पैर को काट देते हैं, हमारे आंख को ऐसा हम सोचते हैं हम करते ताकि मैं दूसरी आंख से देख सकूं, दूसरे पैर से मैं चल सकूं। अगर हमारा हाथ ठोकर खिलाता है तो एक काट देंगे हम, कैंसर दूसरे में नहीं आना चाहिए, उसको हम काट देंगे। उसका आत्मिक अर्थ यह है, हमारी आंख गंदी बातों को देखने के लिए हमारी आंख फूटी हुई होना चाहिए। ये आंख के पलके क्यों दी गई है पता है? जब चाहे हम देख सकते हैं, जब चाहे हम इसको बंद कर सकते हैं। क्या हमें देखना है, क्या पर हमको बंद करना है, ये इसलिए प्रभु ने आंखें दी। हमारी आंखें प्रभु की महिमा देखने पाए, हमारी आंखें प्रभु का दर्शन देखने पाए, हमारी आंखें स्वर्ग को देखने पाए, हमारी आंखें स्वर्गदूतों को देखने पाए। ये आंख प्रभु की महिमा देख। इसके लिए अय्यूब ने प्रार्थना किया। 31 का पहला पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 31 का पहला वचन पढ़िए। हाँ,
देखिए यहाँ पर अय्यूब अपने आंखों से एग्रीमेंट कर रहा है, करार कर रहा है, वाचा बांध रहा है। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधा है, मैं किसी पराय स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। क्या कभी हमने हमारे आंखों के लिए प्रार्थना किया है? दाऊद होठों के लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे होठों में पहरा बैठा, इसमें से बेकार की बात ना निकले। पुराने नियम के संत लोग अपने अंगों को लेकर प्रार्थना करते हैं, हमको भी ऐसा ही प्रार्थना करना है। हमारे अंगों को लेकर प्रार्थना, प्रभु मेरा आंख हमेशा साफ रहे, मेरे आंखों में प्रभु तो अभिषेक कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु किससे बात कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। बिना पवित्रता के हम प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए प्रभु को मालूम है तुमको पवित्र जीवन जीना बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो उसने पवित्र आत्मा आपको दिया है ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, पवित्र आत्मा में इसलिए चाहिए कि हम क्या पाए, हम एक विक्टोरियस जीवन बिताए, हम एक जयवंत जीवन हम बिताए। इसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। यहां पर कोई है हारना चाहता है? कोई हारना चाहता है? अपने हाथों को उठाए। मैं पढ़ाई में हारना चाहता हूं, मेरे बिजनेस में मुझे हार चाहिए, मेरी मिनिस्ट्री में मैं हारना चाहता हूं, फेल होना चाहता हूं, सब क्षेत्र में फेल होना चाहता हूं। कोई है? कोई नहीं चाहता। हालेलुया। सब चाहते हैं हालेलुया मैं जय पाऊं, हालेलुया मेरे पढ़ाई में मैं अच्छा परसेंटेज लेके आऊं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, मेरा नौकरी बहुत अच्छा चले, मेरी सेवा बहुत अच्छा चले, मेरे बच्चे बहुत उन्नति पाए और वो विजय की ओर वो उनको लेके चले। इसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने हारा हुआ जीवन नहीं जिया। हालेलुया। कई बार हमारा इंडियन क्रिकेट टीम हार जाता है, कई बार हमारा इंडियन टीम हार जाता है, लेकिन हमारा जो कप्तान है यीशु, वो कभी नहीं हारा है। हालेलुया। उसने पाप के ऊपर जय पाया, परिस्थिति के ऊपर जय पाया, मौत के ऊपर जय पाया है, उसने हर बीमारी के ऊपर जय पाया है। वो हमारा विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जयवंत परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं। प्रभु नहीं चाहता, वो कभी देखना नहीं चाहता कि मेरे बच्चे असफल हो, वो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है। इसके लिए पवित्र आत्मा चाहिए। क्या आज आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए? एक सुंदर वचन को हम पढ़ेंगे, पतरस के जीवन से हम देखेंगे। पहला सैमुएल 10:6 पढ़िए। पहला सैमुएल 10:6। पहला सैमुएल 10:6। पहला सैमुएल कैसा लिखा है? तब यहोवा का आत्मा कैसे उतरेगा? बल से, शक्ति से उतरेगा। तू उनके साथ होकर क्या करने लगेगा? नबूवत करने लगेगा। और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? जब यहोवा का आत्मा आपके पर आएगा, आप शक्ति पाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, आप भविष्यवाणी करेंगे, नंबर 2। तीसरी बात, आप बदल जाएंगे, आप परिवर्तित होकर एक और ही मनुष्य बन जाएंगे। ये कब होगा? जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। आपके ऑफिस में लोग बोलेंगे ये भाई बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं है। आपके पड़ोसी बोलेंगे ये बहन कुछ अलग है ना, ये प्रभु का दास कुछ अलग है। हालेलुया। इसके अंदर कुछ स्पेशल चीज है। हालेलुया। प्रभु आपको अलग मनुष्य बनाना चाहता है, दुनिया से अलग बनाना चाहता है, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको वो बनाना चाहता है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप परिवर्तित हो जाएंगे, आपकी बोली परिवर्तित हो जाएगी, आपका प्रार्थना करने का ढंग बदल जाएगा, आपका आराधना करने का ढंग बदल जाएगा, आपकी सेवकाई करने का ढंग बदल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको अंदर से बदलना चाहता है, बाहर से आपको बदलना चाहता है, आपकी सोच को बदलना चाहता है, आपके विचारों को बदलना चाहता है, आपके दृष्टिकोण को वो बदलना चाहता है। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा, तू शक्ति पाएगा, भविष्यवाणी करेगा, तू परिवर्तित हो जाए। कितने लोग चाहते हैं मैं परिवर्तन? वही 10 साल पहले वही था, आज भी वही। हम मैं इधर 18 साल के बाद आया, 18 साल में कितना कुछ बदल गया है ना। हमारा परमेश्वर
बदलने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता आप हमेशा ऐसे ही रहे, वो नहीं चाहता आप हमेशा हारा हुआ जीवन जिए। इसके लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरी है। और यही बात पतरस के जीवन में हुआ। उसके जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत हारा हुआ था। 3 बार उसने यीशु का इनकार भी कर दिया, लेकिन 2 महीने के अंदर, 53 दिन के अंदर पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतरा, सब कुछ बदल गया। यीशु जी उठने के बाद कितना दिन दिखाई दिया? कितना दिन दिखाई दिया? यीशु जब जिंदा हुआ ना, कितना दिन दिखाई दिया? बोलो। 40 दिन। कितना दिन दिखाई दिया? 40 दिन। और उन लोग ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे कितने दिन? 10 दिन। 50 दिन हो गया। और 50 दिन से 3 दिन पहले, उसके 3 दिन पहले पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया था। लेकिन 53 दिन पहले वो बोलता है मैं यीशु को नहीं जानता, लेकिन जब वो प्रार्थना में बैठ गया वो आत्मा से भर गया। हालेलुया। 2 महीने के अंदर उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जो पतरस साधारण लड़की को देखकर बोलता था मैं यीशु को नहीं जानता, अब वही पतरस दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, हिवाव के साथ वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। और उसके एक ही प्रचार में 3000 उद्धार पा रहे हैं। उसकी परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं। वो 3रे अध्याय में वो एक लंगड़े व्यक्ति को पतरस और यूहन्ना उसको खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारी से सेवा उसने की। कुरनेलियुस के वहां पर गया, प्रचार किया। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा आने के बाद। पवित्र आत्मा आने के बाद। हालेलुया। चाहिए कि नहीं चाहिए पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आएगा ना, आपके अंदर से प्रभु डर को निकालेगा। डर। यू विल बिकम बोल्ड। आप एक बहुत हिम्मत वाले बन जाएंगे, हिवाव से भर जाएंगे। आप डरेंगे नहीं। कितने भी विरोधी लोग आज, आप डरेंगे नहीं। हालेलुया। कितनी भी धमकियां मिलेगी, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो दिलेरी का आत्मा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। वो सामर्थ प्रभु आपको देगा। पतरस डरा नहीं। उसके बाद वो जेल में भी गया, अधिकारियों के सामने वो गवाही दे रहा है। पौलुस डरा नहीं, राजाओं के सामने वो गवाही दे रहा है। खुदा की आत्मा से भर गया। हम जो सेवा कर रहे हैं, बहुत टफ टाइम में हम जी रहे हैं, इसके लिए हमें सामर्थ चाहिए, इसके लिए हमें अभिषेक हमें चाहिए। आपका प्रार्थना बदल जाएगा। मैं बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं ना मैं 10 मिनट से आगे प्रार्थना नहीं कर सकता। आप पवित्र आत्मा से भर जाओ, घंटों घंटों प्रार्थना करोगे, घंटों घंटों आराधना करोगे, पावरफुल सेवा करोगे। एक ही लाइफ हमको जीना है, दूसरा जीवन नहीं है। एक ही मनुष्य को एक बार मरना है, फिर न्याय के लिए खड़ा होना है। एक ही लाइफ है। क्यों ना हम सामर्थ्य जीवन जिए, क्यों ना हम विजय जीवन जिए, क्यों ना हम सुपरनेचुरल जीवन जिए। अन्य मसीह लोग जीते वैसा नहीं। मेरा जीवन अलग हटके होने पाए। हालेलुया। मैं दूसरे से अलग हूं। हालेलुया। रोज बोलिए मैं अलग हूं, मैं सुपरनेचुरल हूं। मेरी सेवा में अंधे देखेंगे, मेरी सेवा में लंगड़े चलेंगे, कैंसर ठीक होगा, मेरी सेवा बढ़ेगी। हालेलुया। ओ मैं विदेशों में जाऊंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा। ओ मैं अभिषेक में मैं कार्य करूंगा। रोज बोलिए हालेलुया। मेरे घराने को प्रभु इस्तेमाल करेगा। ये पवित्र आत्मा आने के बाद ही होगा। मैं बताया, मैं एक हिंदू परिवार से आया, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन खुदा का आत्मा आने के बाद प्रभु ने मुझे सब सिखाया। अभी भी मैं सीख रहा हूं। मरते दम तक आपको और मुझे सीखते रहना है। हालेलुया। सीखते रहना है। इसके लिए पवित्र आत्मा हमें चाहिए। हालेलुया। जल्दी से पढ़िए प्रेरितों का काम 10:38 पढ़िए। 10:38। पहली बात पाप के ऊपर जय पाने के लिए, दूसरी बात पवित्र जीवन जीने के लिए, तीसरी बात विजय जीवन जीने के लिए, चौथी बात हमने देखा कि हम एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, पांचवी बात हम देखेंगे। पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। यहां लिखा है जब यीशु को इतनी पवित्र आत्मा की जरूरत है तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है।
ये बात सही है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, सही बात है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो स्वर्ग खुल गया, कबूतर के समान पवित्र आत्मा आया, लेकिन सामर्थ्य नहीं मिला था। और पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेके जाता है और वो जंगल में 40 दिन का उपवास करता है, शैतान की परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करता है। और ऐसा लिखा है, लूका 4:14 में लिखा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर वो गलील में आता है। हालेलुया। जब यीशु को पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत है, तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है प्रियो? हमें बहुत जरूरत है। यीशु को मालूम है, बिना पवित्र आत्मा के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा कल्पना करता हूं, स्वर्ग में ऐसा कॉन्फ्रेंस चल रहा था जब मनुष्य ने पृथ्वी में पाप कर रहे थे, पाप पे पाप कर रहे थे। जब पहले आदम ने पाप किया, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, एक जानवर को मारा और उनकी इसकी खाल को आदम और हव्वा के नंगेपन को ढांप दिया। तब प्रभु ने सोचा शायद अब मनुष्य पाप नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य और भी बिगड़ता चला गया, पाप पे पाप करते चला गया। केन ने हाबिल को मार दिया, उसके बाद पाप बढ़ता गया। परमेश्वर ने राजाओं को भेजा, प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, प्रभु ने न्यायियों को भेजा, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया। और आखिरी में स्वर्ग में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां पर थे और बहुत सारे स्वर्गदूत वहां पर थे। तब पिता ने योजना बनाई, मनुष्य हमसे दूर होते जा रहा है, अब एक काम करें, इनके लिए किसी को बलिदान होना पड़ेगा। कौन जाएगा, कौन बलिदान होगा? तब यीशु ने बोला होगा, पिता मैं पूरे मानव जाति के लिए अपना पाप, हालेलुया, मैं उनके पापों को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। यीशु वहां पर रेडी हुआ, लेकिन यीशु ने बोला, लेकिन एक कंडीशन में मैं धरती पे जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे पवित्र आत्मा भी चाहिए। और पवित्र आत्मा ने बोलेगा, अभी आप जाइए, जब समय आएगा मैं आपके साथ हो लूंगा। हालेलुया। और जब बपतिस्मा यीशु का हुआ, वहां पर पवित्र आत्मा कबूतर के नाय आया और पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया सामर्थ से भरकर, और यीशु गलील की ओर आया। और वहां से हर जगह पवित्र आत्मा की बहाव को, पवित्र आत्मा के कार्य को हम यीशु के जीवन में देखते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, जब यीशु को इतना पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो आपको और मुझे कितनी जरूरत है? पुराने नियम में जब एलिया का जो अभिषेक था, किसने मांगा? एलिया का एक सेवक था, कौन था? एलिशा, है ना। एलिशा ने क्या बोला? एलिया तेरे पास जो सामर्थ है उसका दुगना सामर्थ मुझे चाहिए। एलिया ने बोला, तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन अगर इसमें दृढ़ बना रहेगा, जरूर तुझे मिलेगा। और जैसे एलिया भवंडर के साथ उठा लिया नहीं पड़ता, और एलिशा ध्यान से उसको देखता रहा, और तुरंत एलिया की चद्दर, पवित्र आत्मा की चद्दर एलिशा के ऊपर गिरी। हालेलुया। और एलिशा ने उस पवित्र आत्मा की चद्दर को लेकर यरदन को मारा और यरदन 2 भाग हो गया। हालेलुया। एलिया ने जितना चमत्कार किया, उसका दुगना चमत्कार एलिशा ने किया। उसको दुगना अभिषेक। उसने बोला, एलिया तेरे पर, क्योंकि एलिशा देखता था मेरे दास एलिया को प्रभु कैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो बड़े बड़े काम कर रहा है। उसके मन में भी आया, मुझे इससे भी बढ़कर मुझे करना है। उसने दुगना चमत्कार किया। और आपको मालूम है, एलिशा मर गया था। एलिशा मरने के बाद 1 साल के बाद एलिशा की जहां कब्र पड़ी हुई थी, वहां पर एक व्यक्ति को एलिशा की कब्र के बाजू में गाड़ दिया गया। जब उसको गाड़ दिया गया, 4 लोग वहां पर गाड़ कर जैसे जा रहे थे, लेकिन एलिशा का हड्डी उससे टकराया, वो व्यक्ति जिंदा हो गया। हालेलुया। वो व्यक्ति जिंदा हो गया। एलिशा मर गया, लेकिन उसके हड्डी में भी अभिषेक है। हालेलुया। अभिषेक नहीं मरा, उसके हड्डी में भी अभिषेक है। प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु से बोले, प्रभु मेरे अंग अंग में तेरा अभिषेक आने पाए। यीशु के थूक में अभिषेक है। कल मैंने बताया था, यीशु के थूक में अभिषेक है, यीशु के देखने में अभिषेक है, यीशु के बोलने में अभिषेक है, वो पौलुस के रुमाल में अभिषेक है, पतरस के परछाई में अभिषेक है। प्रभु आपको वैसा अभिषेक से भरना चाहता है। एक प्रभु का दास चार्ल्स फिन्नी कई सैकड़ों वर्ष पहले प्रभु के पास चले गए। वो आत्मा से भरकर, जब वो ट्रेन में जाते थे, सब ट्रेन में जितने भी पापी लोग थे वहां ही पश्चाताप करते थे, गिर जाते थे। लोग बीड़ी सिगरेट सब छोड़ देते, इतना अभिषेक को वो कैरी करके चलते थे। आपको और मुझे ऐसा जीवन जीना है। हारा हुआ जीवन नहीं, मरा हुआ जीवन नहीं, संघर्ष वाला जीवन नहीं, आत्मा से भरकर जीवन जीना है।
पुराने नियम में दुगना अभिषेक था, लेकिन नए नियम में अनलिमिटेड है। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय, पढ़िए यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना सुवार्ता 3 अध्याय, उसका 34 पढ़िए, 34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, आमेन, यस, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया। बिना नाप के अनलिमिटेड सामर्थ आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। पुराने नियम में सिर्फ दुगना था, लेकिन नए नियम में दुगना नहीं है, 10 गुना है, 20 गुना है। आप जितना मांगेंगे प्रभु आपको देगा। हालेलुया। वो आप मांगते जाए, वो देते हुए थकेगा नहीं। आप मांगिए और उसको सेवा में खर्च करिए। और हमने यहाँ यीशु के बारे में पढ़ा कि किस रीति से पिता परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा, और वो क्या करता रहा? भलाई करता रहा। जैसे हमको अभिषेक मिलेगा, हम भलाई करना शुरू करेंगे। जैसे हम अभिषेक मिलेंगे, जो शैतान के सताए हुए उनको हम अच्छा करते फिरेंगे। हम भूतों को निकालेंगे, दुष्टात्मा को निकालेंगे, बीमारों को चंगाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यीशु के साथ था। जब यीशु को इतनी पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसलिए तो यीशु ने शिष्य को भी बोला कि मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन जब तक तुमको ऊपर से पराक्रम नहीं मिलता, सामर्थ नहीं मिलता, तुम यरूशलेम में क्या करना? मेरा इंतजार करना, मेरी बाट जोना। और यीशु स्वर्ग में चला गया, और ये सारे लोग 120 लोग अपर रूम में, ऊपरी कोठरी में, ऊपरी मेड़ी में ये प्रार्थना करने लग गए। एक ही विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा चाहिए। पहले दिन नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, 8वें दिन नहीं मिला। शायद हम लोग होते तो हम चले जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन 10वें दिन, 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा उतर के आया, 120 लोग आत्मा में भर गए, और वहां से कलीसिया का इतिहास बदल गया। 3000 से 5000 चिन्ह और चमत्कार होने लगे। वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या हारा हुआ जीवन जीना चाहते हैं? आप चाहते हैं, मैं आत्मा में भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले भाई और बहन यहां पर है, प्रभु के सेवकों, प्रभु आप लोग को बहुत इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप लोग को बहुत इस्तेमाल करेगा। आपने सोचा नहीं होगा, आपकी कल्पनाओं से परे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कई जगहों में लेकर प्रभु आपको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। वो अनॉइंटिंग आपको देगा। अपना अभिषेक को बढ़ाइए। 4 दीवार के अंदर हमारे अभिषेक को सीमित मत रखिए, उसका इस्तेमाल करिए। प्रभु आपको देशों विदेशों में लेके जाएगा। हालेलुया। सचमुच मैं आत्मा में ये देख रहा हूं, ये बात सही है। ये कलीसिया बहुत छोटी है, प्रभु इसके दायरे को और बढ़ा रहा है। हालेलुया, इसके दायरे को और बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में 2-3 सर्विस शुरू करना पड़ेगा यीशु के नाम में। 2-3 सर्विस शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। पवित्र आत्मा से भरकर जवान लोग इस्तेमाल होंगे, पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल होंगे, पवित्र आत्मा से भरकर बहनें यहाँ पर आराधना की अगुवाई करेंगी, बच्चे अगुवाई करेंगे। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा हमें चाहिए प्रियो। कब तक शैतान हमको हराता रहेगा? कब तक हम उससे डरते रहेंगे? कब तक हम भागते रहेंगे? इट्स इनफ, बहुत हो गया। उसने हमको डराया, धमकाया, हमको नाश किया। अब हमारी बारी है सामर्थ्य लेकर उसकी योजनाओं का नाश करने का है, उसकी षड्यंत्र को नाश करना है। इसके लिए आपको मुझे खुदा का सामर्थ, खुदा का रूह हमें चाहिए, खुदा का बल हमें चाहिए। इसके लिए दाऊद बोलता है, मुझे अपने सामने से निकाल मत दे, सब ले ले, लेकिन पवित्र आत्मा को मत लेना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। जल्दी मैं जाना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बोलूं, पानी का बपतिस्मा, जो डुबकी का बपतिस्मा होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होता है, हम एक ही बार लेते हैं। कितने बार लेते हैं? लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोज लेना है। रोज हमको चाहिए। हालेलुया, रोज हमें चाहिए। दरेक दिवस આપણને પવિત્ર આત્માનું અભિષેક જોઈએ છે, સામર્થ જોઈએ છે। कल का अभिषेक कल के लिए था। कल जो चैलेंज आने वाला था, जो पड़कार आने वाला था, जो चुनौती आने वाला था, वो कल के था। लेकिन आज के लिए हमको नया अभिषेक चाहिए। हालेलुया, हर दिन हमको नया अभिषेक चाहिए।
वचन में लिखा है, पढ़िए इफिसियों निकालिए, इफिसियों की पत्री, इसका 5 का 18 पढ़िए, 5 का 18 पढ़िए। क्योंकि इफिसियों की पत्री पढ़ रहे, इफिसियों 5:18। दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लूचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है, रोज आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। रोज नई नई भाषा आपको मिलने पाए, एक ही भाषा नहीं है ना। मरकुस में लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अब नया भाषा में आप गाना गाएंगे, आत्मा में गाएंगे। इसके लिए पौलुस कहता है, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। प्रभु हमको नई नई भाषा देना चाहता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लिया एक छोटा बच्चा है, अभी वो शायद मेरे ख्याल से 15 दिन का है या 20 दिन का बच्चा है, अभी नया नया जब पैदा हुआ 20 दिन का है। वो मम्मी नहीं बोल पाएगा, पापा नहीं बोल पाएगा, वो ऊ आ बस इतना ही बोलेगा, ये कुछ साफ नहीं बोल पाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर वो 20-25 साल का हो गया, फिर भी वो मम्मी नहीं बोल पाया, तो उसके माँ बाप को कितना दुख होगा। बच्चा बड़ा तो जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी ऊ बा यही बोल रहा है। आज कई विश्वासी लोग यही है, जिनको शुरू में पवित्र आत्मा मिला, जो अन्य भाषा मिला, वो आज भी वही बोल रहे हैं। उसके अंदर फर्क आना चाहिए। हालेलुया। आपके अन्य भाषा, दूसरा भाषा आना चाहिए, तीसरा भाषा आना चाहिए, चौथा भाषा आना चाहिए। अब देखो बच्चे लोग, पहले मम्मी नहीं बोल पाता, अब मम्मी बोल रहा है, पापा बोल रहा है, इतना बोल रहा है, माँ बाप बोल रहे हैं, इतना बोलता है, इतना बोलता है। आपको अन्य भाषा भी, जीवन जल की नदियां हमारे अंदर से बहने पाए। हालेलुया। बहने पाए। आत्मा में गाना गाना है, आत्मा में प्रार्थना करना है। बहुत सारी भाषा है प्रभु हमको देगा। हालेलुया। जो हमें भाषा मिला है ना, उसका हमें रोज क्या करना है, रोज उसका प्रैक्टिस करना है। भले आपको 2 शब्द मिला हो, मुझे शुरू में 2 ही शब्द मिला था, रिखाबा, लेकिन मैं रोज बोलता था रिखाबा रिखाबा रिखाबा, फिर रिखाबा ला शतानामा पिकारादाना सतानामा रिखातारामा ने केतोरोबो असकातारादाना, ऐसा बोलते गया। प्रभु और भी शब्दों को देता गया, देता गया, देता गया, देता गया। मैं आत्मा में भर गया। परमेश्वर चाहता है आप और मैं डेली बोलते रहे, बोलते रहे। जो गाना आप गाते हैं उसको आप आत्मा में गाएंगे ना, प्रभु बड़े बड़े काम को करेगा। इसके लिए दाखरस से मतवालेपन मत बनो, इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मैंने एक प्रभु के दास से सुना था, एक बार एक चूहा था, चूहा और एक बिल्ली था। तो बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, बिल्ली भाग रही है, उसको कैसे भी करके मुझे उसको आज खाना है। और चूहा अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़कर जा रहा था, बिल्ली भी बहुत तेजी से दौड़ रही। फिर आखिरी में एक झोपड़पट्टी था, वहां पर एक छोटा सा हॉल था, सिर्फ चूहा ही जा सकता है, बिल्ली जा नहीं सकता। तो चूहा तो अंदर चला गया। अब बिल्ली बहुत ट्राई कर रही है, लेकिन वो जा नहीं पा रही। चूहा अंदर उस झोपड़ी के अंदर चला गया, और उस झोपड़ी के अंदर एक तपेला था, बर्तन था, उस बर्तन में दारू था। क्या था? दारू था। और चूहा को मालूम नहीं, वो डर के मारे वो अंदर चला गया, दारू के अंदर पूरी दारू उसने पी ली। और दारू पी करके वो बिल में से बाहर आ रहा है और बोल रहा है, कहाँ है बिल्ली, आजा अब मैं तेरे को बताता हूं। आपने देखा होगा ना, कई शराबी लोग जो शराब पीते हैं ना, क्या क्या बोलते हो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भर जाता है ना, वो सचमुच बड़े बड़े काम को करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हमको शराब का नशा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का नशा हमको लगने पाया है। पवित्र आत्मा से हमें भरना है। पवित्र आत्मा की दाखरस से आपको और मुझे क्या करना है? भरना है। यूहन्ना बपतिस्मा बोलता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जल्दी हम जाने क्यों हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें क्या करना है? नंबर 1, पहली बात, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमारे पापों को कबूल करना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने अभी तक पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर कुछ बोला है, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र जगह में आता है। मुझे क्षमा कर।
जब आप कन्फेस करेंगे परमेश्वर आपको। दूसरी बात, पवित्र आत्मा पाने के लिए आपके अंदर भूख और प्यास होना चाहिए। जैसे याकूब ने प्रार्थना किया, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी यही प्रार्थना करता, जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक भूख और प्यास होना चाहिए। आप ऐसा मत बोलना, ओ प्रभु को जब देना होगा देगा, नहीं मिलेगा। प्रभु के पीछे पड़ जाइए, प्रभु के पीछे पड़े। मुझे चाहिए, लॉर्ड आई नीड होली स्पिरिट। आज नहीं मिला, मुझे कल चाहिए, परसों चाहिए। डॉक्टर डीजीएस दिनाकर 7 साल के बाद उनको पवित्र आत्मा मिला। मैं ये नहीं कहता आपको 7 साल के बाद मिलेगा। वो बैंक में जॉब करते थे और उनको वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ी मीटिंग्स करूं, बहुत बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री करूं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। 7 साल तक घुटना टेक कर प्रार्थना किया। एक बार जब वो पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उतर के आया। प्रभु ने उनको वरदानों से, फलों से प्रभु ने उनको भर दिया। और बाकी हम सब जानते हैं कैसे प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया। आपकी पढ़ाई को, आपकी सुंदरता को, आपकी पृष्ठभूमि को प्रभु नहीं देखता, आपकी तैयारी को देखता है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं, वो आपको भरना चाहता है, वो आपको भरना। इसके लिए हमें क्या चाहिए? भूख और प्यास हमें चाहिए। तीसरी बात, इंतजार करना है। जैसे ऊपरी कोठरी में 120 लोग 10 दिन तक इंतजार किए। हो सकता है आज नहीं मिलेगा, लेकिन इंतजार करना है, लेकिन मांगते रहना है। और जब मांगेंगे परमेश्वर आपको जरूर वो देगा। हालेलुया। एक दो बात बोलकर हम प्रार्थना में हम जाएंगे। जो पास्टर है ना, वो पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु देता है। हालेलुया, है ना? कौन देता है? यीशु देता है, यीशु देता है। और पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या है? जब देखिए, जब ऊपरी कोठरी में 120 जब प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया तो वो क्या बोलने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे, है ना? पतरस जब कुरनेलियुस के घर में गया, उसके प्रचार के बीच में सब लोग क्या बोलने लगे? अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर जब पवित्र आत्मा आएगा तो साथ में आप अन्य भाषा भी बोलोगे। इफिसियुस में प्रेरितों क्या, जब पौलुस इफिसियुस शहर में आया, वहां 12 शिष्य लोग थे, उनके पर हाथ रखा, वे भविष्यवाणी करें और वे पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे। आज प्रभु कई लोग को वो देने जा रहा है। दूसरी बात, एक बात बोलकर मैं समाप्त करूं। पवित्र आत्मा मिलने के बाद क्या करना है? पवित्र आत्मा मिलने के बाद उसका इस्तेमाल करना है। बोले, इस्तेमाल करना है। मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक को इस्तेमाल करूंगा। बोलो, मैं पवित्र आत्मा का, बोलो ना, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक का इस्तेमाल करूंगा। आमेन, हालेलुया। एलिशा के ऊपर जो चद्दर गिरा, उसने क्या किया? तुरंत उसका इस्तेमाल किया, यरदन को मारा, यरदन 2 भाग। आज हम रोज भर भर के जा रहे हैं, हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बीमारों के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, छुटकारा दिलाने वाले के इस्तेमाल नहीं कर रहे, सुसमाचार बोलने के लिए हमारा अभिषेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, गवाही बोलने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कैसे प्रभु और आपको देगा? यीशु को मिला, तुरंत वो भलाई करता रहा। शत्रु जो शैतान के साथ, उनको अच्छा करता फिर, तुरंत इस्तेमाल किया। आपके घर में नई कार आ जाए या नया बाइक आ जाए, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें कांट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, उसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसी प्रकार खुदा जब आपको अभिषेक देता है, उस अभिषेक को आप इस्तेमाल करिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करिए। जितना आप आपका अभिषेक जब जाएगा, खुदा और आपको देगा। जितना आप इस्तेमाल करेंगे, खुदा और आपको देता रहेगा, आपको देता रहेगा। आप खाली घर पे बैठे रहेंगे, खाए पीएंगे, पड़े रहेंगे, कुछ काम का नहीं है। उसका इस्तेमाल करिए। दाऊद ने इस्तेमाल किया, यीशु ने इस्तेमाल किया, एलिशा ने इस्तेमाल किया, नए नियम के लोगों ने इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। मैं चाहता हूं अपने स्थान पर अब खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी बाइबल